अब खबरों का देश में मुफ्त की रेवड़ी या सौगात पर छिड़ी बहस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एंट्री कर ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो लोगों को मुफ्त में सौगात दिए जाने की चर्चा को गलत मोड़ दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आप नेता शिक्षा और स्वास्थ्य को इस मामले में शामिल कर लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने ये बात केजरीवाल के एक दिन पहले दिए गए बयान के बाद कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद से चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो, इन दोनों चीज़ों पर खर्च को कभी भी मुफ्त नहीं कहा गया है। इन्हें अब चर्चा में घसीटना पूरे मामले को गलत मोड़ देने जैसा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों को मुफ्त में सौगात दिए जाने पर चर्चा की अनुचित मोड़ दे दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च को भी कभी भी मुफ्त में दे जाने वाली चीज़ें नहीं कहा जा सकता। सीतारमण ने कहा कि आज़ादी के बाद से चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को कभी भी मुफ्त नहीं कहा गया है। इन दोनों चीज़ों को मुफ्त की कैटेगरी में शामिल करके केजरीवाल गरीबों के मन में चिंता और डर की भावना लाने की कोशिश कर रही हैं। सीतारमण ने कहा कि इस मुद्दे पर सही तरीके से बहस होनी चाहिए और इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। महाराष्ट्र में धनुष बाण यानी शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग लंबी चलने के आसार नजर आ रही हैं। खबर है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से उद्धव ठाकरे गुट को दस्तावेज जमा करने के लिए 15 दिनों का समय और दिया गया है। इससे पहले खबरें आई थीं कि खेमे में मामले में सुनवाई को 4 सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की थी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से चुनाव आयोग में दस्तावेज जमा करा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट को दस्तावेज जमा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। सूत्रों के अनुसार आयोग ने ठाकरे कैंप को 23 अगस्त तक का समय दिया है। बीते महीने आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों से 8 अगस्त तक अपने अपने दावों का समर्थन करते हुए दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। खबर है कि मामले की सुनवाई 4 हफ्तों के लिए टालने की बात पर आयोग ने कहा कि फिलहाल केवल संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और सुनवाई बाद में होगी। आयोग की तरफ से दोनों गुटों से शिवसेना की विधायिका और संगठन स्तर की विंग्स से समर्थन पत्र मांगे गए थे। साथ ही इस मामले पर लिखित में बयान देने के लिए भी कहा गया था। बता दें कि इस साल जून में शिंदे और 39 अन्य विधायकों ने मिलकर बगावत कर दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। एनडीए सरकार में शिवसेना के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस भी शामिल थी। बाद में शिंदे कैंप ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसमें शिंदे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की है और आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग फिर से शुरू हो गई है। आतंकियों ने बांदीपुरा में घात लगाकर वार किया है और बिहार के मोहम्मद अमजेर को इस दौरान गोली मार दी गई है। मौके पर अमरेज की मौत हो गई है। तो आप को बताते चले कि कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग की वारदातें शुरू हो गई है। आतंकियों ने बांदीपुरा में घात लगाकर वार किया है। इस दौरान कश्मीर में जो टारगेट किलिंग चल रही है, इस दौरान एक की मौत भी बताई जा रही है। आतंकियों ने बांदीपुरा में घात लगाकर हमला किया है। बात करते हैं बिहार की। नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने पर बीजेपी हमलावर है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी कौन ऐसे कर रहे हैं? एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। भाई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किया। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे अब बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं वो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना, उनको जगह मिल जाए। पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी। अब पहले हुआ करते थे, वो नहीं थे, इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या? अरे क्या बात करते हैं ये लोग, किस तरह से काम किए हैं। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे। पिछली बार कल भी कह दिए हैं। लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं ना था। स्पीकर और हम साहब बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए, हम मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे तो हम लोग जान लीजिए पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का। इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है, अब पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते रहे उसे क्या मतलब। कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई, इसीलिए गठबंधन टूट गया। पीएफआई पे कार्रवाई हुई, छोड़िए ना, ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है। अब क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी, और अब जिस तरह से हराया गया था, हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद किया था, कल ही कह चुके हैं। इसलिए सब बेकार चीज सोच रहे हैं, एकदम बिल्कुल बोगस बात है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के बाद से ही तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर हमलावर है। यहां तक कि उन्होंने सीबीआई, ईडी और आईटी को भी न्योता दे दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कर दे दीजिए ना भाई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा कर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। क्या हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है, सब लोग देख नहीं रहे हैं। झारखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बताइए। हम लोग शुद्ध जनता के लिए चिंतित रहते हैं, काम करना चाहते हैं, और शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, काम को लेकर के राजनीति होनी चाहिए। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो, और जो बिकेगा उसके रकम फिक्स कर दीजिए। तो बाकी तो ललन जी ने तो सारी बातों को एक एक करके विस्तार रूप से तो आप लोगों के समक्ष बताया ही है कि असली बात क्या है। इनका चाल और चरित्र
उजागर है। आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है, जो मुस्कान आम और गरीब के चेहरे से, आम आदमी के चेहरे से करने दीजिए ना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।